हेलो एवरीवन, मेरा प्यारा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का 8 चैप्टर। ठीक है, पुस्तक का नाम दिया है दीपकम। इसको आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बुद्धि सर्वार्थ साधिका, मतलब बुद्धि से सब कुछ साधा जा सकता है। इसका संस्कृत का अनुवाद मैंने कर दिया है। अब आपको एक बार इसको रिटर्न में बता दे रही हूँ। ठीक है, अगर आपको कभी लिखना पड़े इसको, है ना, भावार्थ स्वरूप में या अनुवाद के उसमें, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा आपको हिंदी में कैसे लिखेंगे आप। ओके, बाकी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करने पे आपको ये तो समझ में आ गया, मगर कभी लिखना पड़ा तो फिर आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। तो दिया है, संसार में उत्तम जीवन जीने के लिए बुद्धि से सोच विचार कर व्यवहार करना आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वक व्यवहार करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा के इस युग में विपक्षी दल यदि अत्यंत प्रबल हो तो भी उससे बुद्धि के बल से जीतना संभव है। ठीक है ना। शरीर के बल से बुद्धि के बल का महत्व कैसे अधिक है उसे प्रस्तुत कथा प्रतिपादित करती है, मतलब बताती है। हम इस कथा को पढ़ते हैं। ये सारा कुछ आपका अष्टम पाठ में, मतलब 8 पाठ में जो ऊपर सारांश दिया रहता है ना, उसमें दिया गया। ठीक है, तो ये हमने इसमें आपको इतना बता दिया। अब इसकी पूरी जो कहानी है वो हम इसमें देखते हैं। सिर्फ हमको हिंदी देखना है, संस्कृत का हिंदी तो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है ना। चलो, तो कह रहे हैं हिंदी रूपांतरण देखेंगे हम सिर्फ इसका। एक जंगल में सदा जल से भरा रहने वाला एक महान जलाशय मतलब तालाब था। एक बार प्यास से व्याकुल एक हाथियों का समूह दूसरे जंगल से यहाँ आया। उस सरोवर में वे हाथी अपनी इच्छानुसार जल पीकर, स्नान करके तथा खेल कर सूर्यास्त के समय वापस चले जाते थे। और सरोवर के तट के चारों ओर की कोमल भूमि पर बहुत सारे खरगोशों के बिल हैं, जिनमें अनगिनत खरगोश रहते हैं, है ना, बिल बनाए हुए हैं। साथ हाथियों के घूमने से उन बिलों में रहने वाले अनेक खरगोश घायल हो गए और कुछ तो मर भी गए। इसीलिए खरगोश भयभीत और चिंतित भी हो जाते हैं। वे दुखी होते हैं और वे अपनी रक्षा का उपाय सोचते हैं। ठीक है, ये आपका एक पैराग्राफ का हिंदी अर्थ इन्होंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, चलिए हम दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं। कह रहे हैं, एक दिन शाम को उन खरगोशों की सभा होती है। सारे खरगोश अपना अपना मत प्रकट करते हैं, किंतु वे समाधान नहीं कर पाते हैं। अंत में खरगोश का राजा कहता है, मैं ही उपाय सोचता हूँ। अब हम सब अपने घर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको दिक्कत तो हो ही रही थी, तो उसको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो निकालना था। तो उन्होंने कहा ठीक है, राजा कहता ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही सोच लेता हूँ। अगले दिन रात को वह खरगोशों का राजा झुंड के स्वामी गजराज के पास जाता है। अब वहां जो गजराज आ रहे थे, मतलब जो हाथी आ रहे थे, उनका जो राजा था वो उसके पास गया। वह गजराज से कहता है, हे गजराज, यह सरोवर चंद्रमा का निवास स्थान है। हम खरगोश उसकी प्रजा हैं, इसीलिए वह शशांक, मतलब होता है चंद्रमा, के नाम से प्रसिद्ध है। खरगोश जीवित है तभी चंद्रमा प्रसन्न होता है। गजराज पूछता है, मैं कैसे विश्वास करूं? क्या सचमुच चंद्रमा सरोवर में रहता है? खरगोश कहता है, हाँ, है ना। अब उसने पूछा कि मैं ऐसे कैसे मान लूं, ये तो तुम कह रहे हो। ठीक है, तो चलो, कहता है, हाँ, अब हम दोनों चंद्रमा के दर्शन के लिए अभी सरोवर की ओर चलते हैं। उसने कहा ठीक है, हम दोनों चलते हैं। गजराज खरगोशों के राजा के साथ सरोवर के पास जाता है। वह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखता है और हैरान हो जाता है। वह डर से चंद्रमा को प्रणाम करता है। तब वह हाथियों के समूह के साथ वहां से कहीं और चला जाता है, और वह हाथियों का समूह पुनः कभी भी उस सरोवर के समीप नहीं आया। खरगोश वहां सुखपूर्वक रहते हैं। सत्य ही कहा गया है, बुद्धि सब कुछ सिद्ध करने वाली है। बस इतना सा इसका सारांश है, जो कि आपको, है ना, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इसमें बता दिया। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।